हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है नॉर्टन थ्योरम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको इजीली मिलते रहें और आपके कमेंट्स और आपके शेयर और लाइक से लेक्चर बनाने में मुझे और इजी महसूस हो। आपके जो कमेंट्स आएंगे जिससे कि मैं अपने लेक्चर मेथडोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। So what is Norton theorem? Norton theorem states that any linear circuit containing several energy sources and resistance can be replaced by a single constant current generator in parallel with a single resistance। यानी कि अगर कोई भी लीनियर नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया है मैंने कि अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस। ये एक लीनियर नेटवर्क है जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो किसके साथ कनेक्ट है? लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे सर्किट को हम एक करंट सोर्स में, टोटल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि दूसरे फिगर में आपको दिखाया है कि एक करंट सोर्स है IS, RS क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, और RL लोड रेजिस्टेंस जो पहले भी A और B टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड आपको दिखाया है। तो इस तरीके से पूरे सर्किट को हम IS और RS और RL में इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं और इस सर्किट को हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस सर्किट को अब हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसे क्वेश्चंस में देख सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सर्किट है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सर्किट में आपको दिख रहा है दो रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं और एक 40 ओम का लोड रेजिस्टेंस है जो कि बीच में A और B टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। दो सोर्स आपको दिखा रहे हैं, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट के दो सोर्सेज हैं, दो EMF हैं जो कि कनेक्टेड हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमें जो करना है वो करना है 40 वोल्ट का जो हमारा लोड है उसके क्रॉस करंट कैलकुलेट करना है कि कैसे इसके क्रॉस हम करंट निकालें यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या करेंगे, हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है RS या RT भी बोलते हैं या RN भी बोलते हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्सेज को, जो हमारी वोल्टेज सोर्स थी 10 वोल्ट और 20 वोल्ट की, इन्हें हमने क्या किया, इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हमने शॉर्ट कर दिया। देखिए, रेड कलर से मार्क किया है हमने, इसे शॉर्ट कर दिया है, और जो लोड रेजिस्टेंस है उसे हमने रिमूव कर दिया है। तो वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट किया है और लोड रेजिस्टेंस को हमने रिमूव किया है। अब हम देखेंगे क्या होगा, तो A और B टर्मिनल के बीच में हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे 10 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस जो है ये हमारे पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं हमें। तो अगर हम 10 ओम को R1 और 20 ओम को हम R2 मान लें तो टोटल रेजिस्टेंस RT क्या होगा, वो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से हम निकालेंगे 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 6.67 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा RS या RT, जो भी हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो इसे निकालने के लिए क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए, एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो भी हमारी वोल्टेज सोर्स थी उन्हें शॉर्ट सर्किट कर दिया था। सर्किट में अगर करंट सोर्स होगी तो उसे आप ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। और फिर लोड को हमने रिमूव कर दिया था और उन रिमूव टर्मिनल के बीच में ही हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो ये जो है आपका, किस तरीके से आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला नॉर्टन से, ये है। सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे, हम लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे। हमने लोड रेजिस्टेंस को देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया है रेड कलर से, और हमने वोल्टेज सोर्स दोबारा से देखिए आपने यहीं पे लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करंट निकालेंगे। दो लूप हैं, दोनों लूप में हम करंट निकालेंगे, ठीक है। देखिए, पहले लूप में जो करंट होगा वो आपको दिखाई दे रहा है, क्या होगा, 10 वोल्ट अपॉन 10 ओम, ये I1 होगा आपका, क्योंकि शॉर्ट हुआ हुआ है बीच में। तो फर्स्ट लूप से सेकंड लूप में ना तो कोई करंट जाएगा और ना ही सेकंड लूप से फर्स्ट लूप में कोई करंट आएगा। तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट आ जाएगा I1, और 20 अपॉन 20 ये आपका I2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो A और B टर्मिनल के बीच में टोटल कितना करंट फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट हम उसे बोलेंगे ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। टोटल कितना करंट फ्लो होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन पहले लूप में हम देखें तो A से B की तरफ है, और दूसरे लूप में भी देखें तो A से B की तरफ है, यानी कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब टोटल करंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 प्लस I2। I शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू
2 एम्पियर। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो I1 माइनस I2 हो जाता। ऐसे केस में जो भी वैल्यू आती वो I1 माइनस I2 को कैलकुलेट करके आती। तो इस तरीके से हम दूसरा पैरामीटर निकालेंगे। इसका पैरामीटर जो है वो है क्या है, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, जिसकी वैल्यू आई है 2 एम्पियर। अब देखेंगे हमने क्या किया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, हमारा फाइनल स्टेप। देखिए अब हमने 2 एम्पियर का जो सोर्स हमारा निकल के आया है, ठीक है, टोटल जो करंट आया है वो 2 एम्पियर आया है। 2 एम्पियर हमारा सोर्स करंट की तरह बिहेव करेगा। और RS क्या है, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकला है। अब AB टर्मिनल के बीच में हमें 40 ओम का रेजिस्टेंस भी लगाना है, तो वो अब हमने नीचे वाले में देखिए हमने 40 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब देखिए दोनों रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में आ गए हैं, ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 6.67 इंटू 40 अपॉन 6.67 प्लस 40 इज इक्वल टू 5.72। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। A और B टर्मिनल के बीच की वोल्टेज कितनी है, वो कितनी हो जाएगी, I इंटू R। तो I इंटू R से हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाल ली है, ठीक है। और अगर आपको करंट निकालना हो कि कितना करंट आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है, तो आप करंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 40 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको 6.67 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोड के अक्रॉस अगर करंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 11.44 वोल्ट जो वोल्टेज है, और जो टोटल कितना रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस 40, तो जो लोड के अक्रॉस जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0.286 एम्पियर। तो देखिए 0.286 एम्पियर लोड के अक्रॉस आपका करंट निकल के आ गया है। अगर आपको 6.67 ओम के अक्रॉस करंट निकालना होगा तो आप 40 की जगह नीचे क्या करेंगे, 6.67 ओम लिख देंगे। तो 6.67 ओम में जितना करंट आपका फ्लो हो रहा होगा वो टोटल करंट आपका आ जाएगा। और जो भी वो करंट होगा उससे जब आप 2.286 से प्लस करेंगे तो जो टोटल करंट है वो आपका कितना आना चाहिए, वो 2 एम्पियर आना चाहिए। तो इस तरीके से नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करके, शॉर्ट करके, आप 3 पैरामीटर्स निकाल के IS, RS और RL, इन 3 पैरामीटर की हेल्प से आप नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना के आप सर्किट का लोड करंट निकाल सकते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्टन थ्योरम से आपने इसे सॉल्व किया। एक बार फिर से मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों पावर सोर्सेज को हमने शॉर्ट किया था, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट किया था। अगर कोई करंट सोर्स होती तो उसे हम ओपन करते, और लोड रेजिस्टेंस को हमने ओपन कर दिया था, और ओपन टर्मिनल के बीच में हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला जिसे हमने RS बोला। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट निकाला ISC शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट हमने कैसे निकाला, लोड रेजिस्टेंस को हमने शॉर्ट कर दिया और उसमें लूप एनालिसिस यानी कि KVL हमने लगा दिया। KVL लगाने पर हमने जो करंट निकाला वो हमारा ISC हुआ। ISC और RS निकालने के बाद हमने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट देखी इसी फिगर में आपके सामने बनाया है, और इससे हमने लोड के अक्रॉस करंट या फिर RS के अक्रॉस करंट, किसी के भी अक्रॉस करंट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको इजीली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।